अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ना एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड गुले लाला क्लास 5 की बुक का पेज नंबर 122 करेंगे। तो पेज नंबर 122 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 122 पे हमारे पास है तफ़हीम दरख्तों के फ़वाइद। आज हम दरख्तों के फ़वाइद पढ़ेंगे। दरख्त इंसानों की ज़मीन पर आने से हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद है। ये माहौल की हिफाजत के खामोश सिपाही हैं। दरख्त क्या है? दरख्त जो है इंसानों से पहले हज़ारों साल पहले से इस दुनिया की ज़मीन पर मौजूद हैं और इसकी हिफाजत कर रहे हैं। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़्ब करके ताज़ा ऑक्सीजन पैदा करने का कारखाना समझ लीजिए। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो दरख्त क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जज़्ब कर लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि इंसान हवा में सांस ले सकें। ये इंसानों और जानवरों को ग़ज़ा फ़राहम करने से लेकर साया फ़राहम करने तक बेइंतहा फ़ायदेमंद है। इंसानों को और जानवरों को ग़िज़ा कैसे फ़राहम करते हैं? हमें फल, सब्ज़ी ये सब चीज़ें इसी से मिल रही होती हैं। जानवर पत्ते खाते हैं, कुछ सब्ज़ियाँ फल भी खाते हैं। तो ग़िज़ा हमें फ़राहम कर रहे हैं और प्लस हमें साया भी फ़राहम करते हैं। हम इनकी शेड में इजीली जो है बैठ जाते हैं। कभी गर्मी हो, बारिश हो तो हम इसके साए में आ सकते हैं। जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों की रिहाइश भी इनमें या इनके साए में ही होती है। ठीक है, जानवर और परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये इनके साए में या इनमें इनके इनके घर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ फ़वाइद ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम मालूमात है और बहुत से ऐसे फ़वाइद हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो आइए जानते हैं। मसलन जिन इलाकों में बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद होते हैं, इस इलाके को सैलाब का ख़तरा बेहद कम होता है। जिस एरियाज़ में दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ सैलाब कम आएंगे। दरख्तों की जड़ें ना सिर्फ खुद इजाफी पानी को जज़्ब करती हैं बल्कि मिट्टी को भी पानी जज़्ब करने में मदद देती हैं, जिसके बायस पानी जमा होकर सैलाब की शक्ल इख्तियार नहीं करता। क्या होता है कि जो पानी जो है इजाफी पानी होता है वो इनकी जड़ें और इनके पास मौजूद जो मिट्टी है वो जज़्ब कर लेती हैं, तो सैलाब आने का ख़तरा कम हो जाता है। जिस तरह दरख्त सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, इसी तरह ये कहत और खुश्क साली से भी बचाते हैं। अगर सैलाब से आपको बचा रहे हैं तो कहत पड़ने से और खुश्क साली से भी बचा लेते हैं। ये अपनी जड़ों में जज़्ब शुदा पानी को हवा में ख़ारिज करते हैं। जो पानी इन्होंने जज़्ब किया उसको हवा में छोड़ देंगे और उससे बादल बन जाएंगे और बादल बनाने में मदद का बाइस बनते हैं। ठीक है, दरख्त की जड़ें ज़मीन की मिट्टी को रोक कर रखती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का कटाव या लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। दरख्त क्या करती हैं? दरख्त की जो जड़ें हैं वो इसके नीचे मौजूद मिट्टी को आपस में जोड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी कम हो जाता है। किसी इलाके में दरख्तों की मौजूदगी से ज़मीन बंजर नहीं हो पाती। दरख्त मिट्टी और ज़मीन को मुसलसल पानी फराहम करते रहते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता रहता है। कभी भी जहाँ पे दरख्त होंगे वहाँ की ज़मीन कभी भी बंजर नहीं होगी। वहाँ पानी उसकी ज़मीन में लाज़मी मौजूद रहेगा, क्योंकि जो पानी एब्ज़ॉर्ब दरख्त कर रहा है उससे वो उसकी मिट्टी को, उसकी ज़मीन को जो है पानी मुसलसल फ़राहम भी करता रहेगा ताकि वो ज़मीन ज़रख़ेज़ रहे। ये बात भी अब मालूम हो चुकी है कि दरख्त की शाखें और पत्ते किसी जगह पर मौजूद पुरशोर आवाज़ों को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा शोर वाला इलाका है तो वहाँ पर जो है अगर जो दरख्त हैं वो उसकी शाखें, पत्ते उन आवाज़ों को आपस में
جذب کر لیتی ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، تو وہاں شور کم ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ایک حیرت انگیز بات اور معلوم ہوئی کہ جس مقام پر زیادہ درخت موجود ہوتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہونے کے ساتھ ان کے سوچنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ درختوں کے فائدے انسان ہزاروں سال سے اٹھاتا آ رہا ہے۔ درختوں سے دوائیاں بنانا، عمارتی سامان بنانا انسانوں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوائیاں ہم درختوں سے جو ہے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بناتے ہیں، اس کی لکڑیاں جو ہے سامان بنانے میں کام آتی ہیں۔ درخت ہمارے دوست ہیں، ان کے پتے، شاخیں، تنے، جڑیں، غرض یہ ہر حصہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہی ہے۔ اب انسانوں کا کام یہ ہے کہ جو درخت موجود ہیں ان کی حفاظت کریں، مزید درخت لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے درخت لگانا ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے آپ نے، تاکہ یہ دنیا ہمیشہ کی طرح سرسبز و شاداب رہے۔ ان کی سرسبزی اور شادابی ہم سب کو شادابی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ درخت لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر ہماری دنیا میں درخت ہوں گے تو ہم زیادہ صحت مند رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر کے ہمیں آکسیجن دیں گے جو ہماری ضرورت ہے، اور ہوا کو ہمیشہ صاف رکھیں گے تو ہم بھی تندرست رہیں گے۔ تو سب نے درخت لازمی لگانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور جاتے جاتے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔